देखो जो भी आए ना, लेकिन जनता के लिए खड़ा रहे वो, जैसे हम लोग खड़े रहते हैं उनके लिए ना, तो वो लोग भी हमारे लिए खड़े रहे। क्योंकि महंगाई इतनी है ना मैम कि लेडीज़ को तो एक किचन से इतनी दिक्कत होती है। पहले सिलेंडर 400 कुछ का था, अब देखो 919 का है, 1000 मान लो। रिफाइंड है, सरसों का तेल, पेट्रोल, दुनिया भर की महंगाई, तो कौन चाहेगा इतनी महंगाई में रहना। बस जो बस्ती वाले कह रहे हैं वो हकीकत है। मैं भी इस बात के खिलाफ हूँ। आज तक वो हमारा दुख सुख देखने आए नहीं खजान जी, ना आज तक कभी दुख में सुख में पूछा। अभी नदी आई पिछले टाइम, मेरे घर में पूरे में पानी भर गया। विधायक जी रात को 12 बजे ही आके खड़े हो गए, राजकुमार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डेमोक्रेटिक वायर में, और आपके साथ मैं हूं महक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 कुछ ही समय जो है बाकी रह गया है। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, उधर अलग अलग विधानसभाओं के गांवों में जा रहे हैं। वहां की जनता क्या सोचती है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं मौजूद हूँ देहरादून के राजपुर विधानसभा। यहाँ की जनता क्या चाहती है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है, इनके चुनावी मुद्दे क्या क्या रहेंगे। साथ ही अगर इस राजपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ से जो विधायक हैं खजान दास हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। 2012 विधानसभा चुनाव पर जाते हैं तो ये सीट जो है कांग्रेस के पाले में थी, यानी यहाँ से विधायक थे राजकुमार। ये सीधे जनता की तरफ बढ़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो चुनाव को लेकर क्या सोचती है। सबसे पहले तो मैम अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम इमराना परवीन है। जैसे आप पहले ये बताइए आपके यहाँ जो बस्ती में समस्याएं क्या क्या हैं। देखिए मैम, समस्या तो हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी नहीं है। फिलहाल जैसे नाली की होती है, रोड की है, तो रोड भी बनी हुई है, नाली की भी सफाई होती है टाइम से, क्योंकि हमारे यहाँ पार्षद जो हैं तो वो निखिल कुमार जी हैं। एक फ़ोन करें या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत आते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। जैसे यहाँ से आपके यहाँ से विधायक है खजान दास राजपुर विधानसभा से, उनके कामकाज कैसे लगते हैं? वो यहाँ आते हैं, आपकी समस्याएं सुनते हैं, सब सही है? जी मैम, वो कभी यहाँ नहीं आते और ना ही उन्होंने कभी हमारी समस्याएं सुनी है, ना ही उन्होंने कोई दौरा किया है, ना किसी के कुछ भी होता है, कोई दुख है सुख है, वो कभी इस क्षेत्र में नहीं आए। अच्छा, अब तो लगभग 5 साल होने लगे, वो अपने इस कार्यकाल में कभी भी यहाँ नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आए। तो अगर 2012 पे वापसी करे, 2012 विधानसभा चुनाव, तो ये सीट जो है ये यहाँ से जो विधायक थे वो राजकुमार थे, तब वो यहाँ आते थे, सुनते थे आपकी समस्याएं? जी वो पहले भी सुनते थे और आज भी सुनते हैं हमारी। विधायक ना होने के बावजूद भी वो बाढ़ आती है रात को, नदी में पैंट ऊपर चढ़ा के रात को घूमते हैं हम लोगों के साथ में। हर किसी के मौत होती है या कोई भी दुख सुख है तो वो तुरंत आते हैं सुन के। कोई भी काम हमारा होता है हम अभी भी राजकुमार जी से ही कराते हैं। अच्छा, विधायक ना होने के बावजूद जो है आपके यहाँ के काम का जो समस्याएं जो है राजकुमार जी वही करते हैं, राजकुमार जी। तो ओवरऑल प्रदेश की बात की जाए, राज्य में भाजपा की सरकार, उनके कामकाज को किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए मैम, हम तो भाजपा के जहाँ तक भी है तो ना ही तो अभी तक भाजपा ने हमारा कोई काम किया है। रोड को लेके कोई और समस्या को लेके अगर हम जाते हैं तो हम यही चाहेंगे इस राजपुर विधानसभा से राजकुमार जी ही 2022 में कामयाब होकर आए और वही विधायक बन के आए, तो हम बहुत खुशी होगी इस चीज़ की। अच्छा, आप चाहते हैं कि 2022 में यहाँ से राजकुमार जो है विधायक बने। फिर 2017 में क्या मानते हैं उनके हारने की वजह? कि जनता ने साथ नहीं दिया कि क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता ने नहीं दिया। एक ये कुछ लहर भी थी मोदी जी की। अच्छा। जो लहर थी उसमें, वरना वो काम से अपने कभी पीछे नहीं भागते, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। या पार्षद भी वो काफ़ी साल रहे, उसके बाद विधायक बने। उनका बेटा भी पार्षद है, बेटा भी अपने पापा की तरह ही काम करता है। वो विधायक ना भी होकर हर क्षेत्र की समस्या सुनते हैं और काम करते हैं। अब अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हर विभाग में जाके अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, फिर 2022 में क्या चाहती है जनता? बदलाव चाहती है? जी हम बिल्कुल बदलाव चाहते हैं कि कांग्रेस ही आए। कांग्रेस? जी, क्योंकि महंगाई इतनी है ना मैम कि लेडीज़ को तो एक किचन से इतनी दिक्कत होती है। पहले सिलेंडर 400 कुछ का था, अब देखो 919 का है, 1000 मान लो। रिफाइंड है, सरसों का तेल, पेट्रोल, दुनिया भर की महंगाई, तो कौन चाहेगा इतनी महंगाई में रहना। तो हम तो यही सोचेंगे कि कांग्रेस ही वापस आ जाए। हाँ, आप चाहते हैं कि 2022 में कांग्रेस वापसी करे। तो चलिए आप पे आना चाहूँगी, आप पे फिर आऊँगी। आप सबसे पहले, अच्छा चलिए नहीं बताएंगे, आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कविता शर्मा। मैम से मैंने बात करी तो इन्होंने कहा कि आपके यहाँ से विधायक जो है खजान दास वो कभी आए नहीं यहाँ पर, तो आपका क्या मानना है? नहीं आते वो। नहीं आते कभी भी? मतलब मैम सही कह रही थी? हाँ जी, नहीं आते वो। आपकी समस्याएं भी नहीं सुनते? जो भी यहाँ दिक्कत होती है कभी कुछ नहीं है? ना, जब आएंगे नहीं तो सुनेंगे भी कहाँ से? आते नहीं वो तो। इन 5 सालों में जब आए नहीं तो सुनेंगे कहाँ से? अच्छा, तो फिर क्या
क्या चाहती है 2022 में जनता बदलाव चाहती है? हाँ, बदलाव आना चाहिए। महंगाई है इतनी, तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। समस्या है सबके सामने, तो उसका उद्घाटन तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। फिर किस तरफ रुख रहेगा 2022 में? देखो जो भी आए ना, लेकिन जनता के लिए खड़ा रहे वो। जैसे हम लोग खड़े रहते हैं उनके लिए ना, तो वो लोग भी हमारे लिए खड़े रहे, चाहे कोई भी पार्टी आए। तो अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन मैम से भी किया। 2012 में आपके यहाँ से विधायक थे राजकुमार, तो वो आते थे आपके यहाँ आपकी समस्या? आते क्यों नहीं आते हैं वो, अगर कोई ऐसी परेशानी आती है तो आते हैं वो। हाँ, जैसे लाइट वगैरह खराब होती है, कुछ होती है, तो वही आते हैं। अच्छा, राजकुमार जी आते हैं? हाँ, उनके लड़के भी आते हैं, उनके साथ में भी आते हैं, वही करते हैं। मतलब विधायक ना होने के बावजूद भी वो आपके यहाँ आते हैं? हाँ, आते हैं वो। फिर क्या चाहते हैं 2022 में? देखो बदलाव तो आना ही चाहिए, ये तो सारे कोई चाहेगा। महंगाई तो कोई नहीं चाहता, जितनी महंगाई है ये कोई नहीं चाहेगा, है ना। तो बदलाव तो आना चाहिए, हमारी भी परेशानी सुननी चाहिए उन्हें। मतलब प्रदेश सरकार से खुश नहीं है? हाँ, यही तो, इतनी महंगाई की वजह से कोई खुश नहीं होगा। महंगाई कर दी बहुत। महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमने सिवाय महंगाई में तरक्की देखी, शिक्षा के अंदर भी कोई खास उन्नति नहीं देखी, महिलाओं के लिए भी कोई खास उन्नति नहीं देखी। हमारे साथ पुरन बस्ती की कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। शाहीन जी। तो यहाँ पे मैंने जितनों से भी बात करी तो इनका कहना है कि मौजूदा विधायक इनके यहाँ कभी नहीं आए, कभी समस्याएं नहीं सुनी। तो आपका क्या कहना है? वो वाकई में ही नहीं आए, और जितनी बार भी आते हैं हमारे राजकुमार विधायक जी आते हैं, वो कभी नहीं आए। यहाँ नदी की लहर आती है, बाढ़ आती है, हमेशा जब भी आते हैं वही आते हैं। उनकी सरकार नहीं है तब भी, अब भी आए थे वो, और 4-4 हज़ार के चेक पूरी बस्ती को दिए उन्होंने। एक एक घर में 2-2 भी दिए, क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे, तो एक एक घर में उन्होंने 2-2 को भी चेक दिए, 4-4 हज़ार। और जब भी हम चाहेंगे सरकार तो हमारी कांग्रेस की आए। अच्छा, कांग्रेस चाहते हैं, मतलब मानते हैं कि उनके कार्यकाल में बेहतर कामकाज हुआ? उनके कार्यकाल में इतना बेहतर हुआ कि कभी किसी का हुआ ही नहीं। हमें उन्हें ही चाहते हैं, वही आए, वही आएंगे। और आपके यहाँ से विधायक? राजकुमार विधायक जी। हाँ जी। मतलब ये अभी मैंने जितनों से भी बात करी वो तो सब चाहते हैं कि राजकुमार जी आएंगे। कुछ तो खासियत होगी उनमें। उनमें इतनी खासियत है कि शायद ही कोई विधायक में हो इतनी खासियत, क्योंकि हमेशा उन्होंने ही ऐसा काम किया है जो कि और कोई विधायक नहीं कर सकता। कोई और नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। हाँ, मतलब चाहती है 2022 में वापसी करें। हमारे विधायक जी हैं। अच्छा, ओवरऑल प्रदेश के जो कामकाज है, भाजपा की सरकार है प्रदेश में, उनके कामकाज से कितना खुश है? हम तो खुश ही नहीं है, जब यहाँ कुछ किया नहीं तो हम खुश ही नहीं है। जो जिनके लिए क्या होगा वो होंगे, हमारे लिए नहीं किया तो हम खुश नहीं है। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है नजराना। अच्छा, तो क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? हमारे विधायक जी जो हैं राजकुमार, वो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे बहुत काम आते हैं और उसमें हमारा साथ देते हैं। जैसे यहाँ पर मतलब नदी आती, उसका पानी आता, वे रात रात में यहाँ पर आते, हम सबका ध्यान रखते बहुत। हम किसी काम के लिए भी जाते वो हमें मना नहीं करते। अच्छा, जो अब राजकुमार जी हैं, अभी विधायक ना होने के बावजूद भी आपकी सुनते? हमारी सुनते वो, हम किसी काम के लिए भी जाते मना नहीं करते। अच्छा, जो मौजूदा विधायक है खजान दास, वो तो बहुत कमी से, मतलब 1-2 बार आए यहाँ पर, वो कुछ खैर खबर ही ले लेते क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जैसे नदी आती यहाँ पर, पानी घरों में घुस जाता, तो हमारे जो राजकुमार है वो मतलब रात में किसी भी टाइम यहाँ पर आते हैं और हम उसका ध्यान भी रखते हैं, और मतलब हमें हिम्मत भी बढ़ाते हैं, हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। फिर क्या चाहते हैं 2022 में? बस हम यही चाहते हैं कि हमारे विधायक जी राजकुमार जो हैं वो आवे और हम सबके बीच में रहें और हम सबका साथ दें। अच्छा, एक बार फिर जो है उन्हें विधायक बनाएंगे? जी। राज्य में जो है विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, क्या चुनावी मुद्दे होंगे? हमें विधायक जी की वो है, चाहना उनकी है, वही हमारे सपोर्ट करते हैं। विधायक जी कौन? राजकुमार। अच्छा, राजकुमार जी। जी। राजकुमार जी हमारे लिए बहुत अच्छा देखभाल भी करते हैं, जिस काम के लिए जाते हैं वो भी करते हैं। वो खजान दास आज तक आके ही नहीं देखता। खजान दास कभी नहीं नहीं, कभी नहीं आया। अभी 5 सालों में कभी नहीं, 5 सालों में एक बारी भी नहीं आए। और पानी भी आता है, रात को ही आता है राजकुमार जी, और चेक भी उन्होंने सबको दिलाए यहाँ पे। हम अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शाहीन है। अच्छा, तो अभी जब मैंने जितनों से भी यहाँ बात करी पुरन बस्ती के, तो इनका कहना है कि मौजूदा विधायक कभी यहाँ आते नहीं और सब जो है राजकुमार जी के फेवर में है, उन्हें पसंद करते हैं। आप क्या चाहती हैं? बस जो बस्ती वाले कह रहे हैं वो हकीकत है। मैं भी इस बात के खिलाफ हूँ। आज तक वो हमारा दुख सुख देखने आए नहीं खजान जी, ना आज तक कभी दुख में सुख में पूछा। अभी नदी आई पिछले टाइम, मेरे घर में पूरे में पानी भर गया। विधायक जी रात को 12 बजे ही आके खड़े हो गए राजकुमार, तो बाबू हमारे लिए वो प्रिय कैसे ना होंगे, है कि नहीं? अच्छा, मतलब विधायक ना होने के बावजूद भी अभी मैं यहाँ देख रही थी, सबके विधायक ना होने के बावजूद भी उनके आगे लगाया जाता है राजकुमार विधायक जी। विधायक जी
लोकप्रिय पूर्व लोग कहते हैं, मैं पूर्व नहीं कहती, मैं आज भी उन्हें विधायक बोलती हूँ। अच्छा, विधायक कोई भी हो आप उन्हें ही मानती? उन्हें ही विधायक मानती हूँ, मैं पूर्व भी नहीं लगाती क्योंकि तकलीफ होती है पूर्व लगाते हो मुझे। मैं आज भी उन्हें विधायक मानती हूँ क्योंकि हमारे दुख सुख के साथी वही हैं बाबू। रात को जो बंदा 12 बजे हमें आके ये देख रहा नदी में बह गए या रह गए तो वो क्यों नहीं होगा। अभी कल को तुम मेरे दुख में पूछो मेरे लिए तो तुम रहोगी, मैं किसी और को क्यों, अपनी सगी बहन को भी नहीं पूछूंगी, मैं बेटी को भी नहीं पूछूंगी। मेरी बेटी तो ये है जो मुझे दुख में देख रही, तो इसलिए मेरे विधायक जी तो अब वो कल थे आज भी वही हैं और इंशाल्लाह आगे भी वही रहेंगे। भाई कामना तो यही है हमारी और बाकी वक्त पता नहीं क्या करता है। 22 में चाहते हैं कि वो वापसी करें? वही वापसी करें।